अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। अब इस वीडियो में हम बेसिकली एक कोर कॉन्सेप्ट ये समझना भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई ब्रांड होता क्या है, बनता कैसे है, क्या फैक्टर होते हैं इसमें, क्यों ज़रूरी है, ये सब समझना बहुत ज़्यादा क्रूशल पार्ट है किसी भी मार्केटर के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी छोटे बिजनेसमैन के लिए, किसी भी छोटे सर्विस प्रोवाइडर के लिए, किसी भी किस्म के बंदे के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ब्रांड क्या होता है? अब ब्रांड जो है वो बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में कि सिर्फ जो है वो अच्छे डिज़ाइन और अच्छे लोगो और अच्छे कलर थीम, अच्छे विजिटिंग कार्ड और इन चीज़ों का नाम है। ब्रांड इन चीज़ों का नाम नहीं है बेसिकली। ब्रांड जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी, आपको इससे क्लियर हो जाएगा बड़ा कि जैसे एक इंसान है कोई भी, आप उससे मिलने गए, आप उससे मिल के जो भी मामला थे आपके वो डिस्कस करके मामला जो भी थे आप डन करके आप उससे वापस आ गए और वो चैप्टर क्लोज हो गया। ये चैप्टर क्लोज होने के बाद उस बंदे की ओवरऑल पर्सनैलिटी ने जो आप पे इम्पैक्ट डाला वो उसका ब्रांड है। ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो फिर सारी वही आउटवर्ड चीज़ें आ रही हैं कि भाई वो दिखने में कैसा था, वो बात कैसे कर रहा था। तो इसका ताल्लुक सिर्फ आउटवर्ड चीज़ों से नहीं है, इसी वजह से ये कन्फ्यूजन है थोड़ी सी अक्सर ज़्यादा लोगों में। वो सारी चीज़ों का ताल्लुक आउटवर्ड चीज़ों से नहीं है, हाँ, लेकिन आउटवर्ड चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। वो मैटर करती है, ड्रेसिंग सेंस, उसका बातों करने का तरीका, उसका आपसे मिलने का तरीका, उससे आपको कैटर करने का तरीका, ये सब डिफाइन कर रहा है कि वो बंदे की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी थी। या अगर आप कंपनी से डील कर रहे हो तो वो डिफाइन करता है वो कंपनी की ब्रांडिंग कितनी अच्छी थी। ठीक है। अब ब्रांड जो है वो अपने, अब ब्रांड आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांड सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन लोगों का नाम नहीं है। ये ब्रांड जो है ओवरऑल आपकी कंपनी से एक कस्टमर की जर्नी जो शुरू से आखिर तक कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद अगर वो एक लाइन में किसी को कोई ओपिनियन देता है किस किस्म का, तो वो आपका ब्रांड है। उसके जहन में, हर जहन में आपके ब्रांड अलग इमेज क्रिएट कर रहा होता है, तो आपने उसको कंट्रोल करना होता है। इसलिए आपको ब्रांड का इमेज आपके अपने जहन में क्लियर करना ज़रूरी होता है कि मैंने लोगों के जहन में अपना इमेज क्रिएट क्या करना है। तो आप अपनी पोजीशनिंग करते हो उस तरीके की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इस चीज़ का ताल्लुक, इसीलिए मैं आपको बोला था कि पहली वीडियो बहुत ज़रूरी है, गोल से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर जो फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं जिसने जी अपर क्लास को, एक्सट्रीमली अपर क्लास और जो है एग्जैक्ट बड़ी जो क्लास है उसको कैटर करना है, उसको डील करना है, तो आपका जो ब्रांड होगा वो उनको डील करने के लिए जो मामला करेगा ना, वो इस तरीके से करेगा कि जो उस क्लास को सूट करता हो। मतलब एक बंदे की एग्जांपल है, वो अगर अपर क्लास लोगों में उठता है, बैठता है, डील करता है, तो वो उस तरह की ड्रेसिंग रखेगा जो भी उस टाइम पे उस तरह का ट्रेंड चल रहा होगा, ताकि लोग उसको उस क्लास में वेलकम करें, उसको अपनी क्लास का समझें, उसको एक्सेप्ट करें अनकॉन्शियसली। ये चीज़ कॉन्शियसली इतना नहीं होती जितना अनकॉन्शियसली होती है कि एक बंदा किसी से मिल रहा होता है तो पहले से उसके जहन में अपना एक इमेज क्रिएट कर लेता है, तो अगला बंदा अपना इमेज को थोड़ा सा इस तरह से चेंज करता है कि सामने वाले के जहन में वो उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट होने लग जाए। तो वो उस तरह से जब अपनी ड्रेसिंग, अपनी कस्टमर सपोर्ट, अपनी जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है, अपना जो उसका रिसेप्शन है, उसका जो वेलकम गेट है बिजनेस का, जो उसके अंदर के मामलात हैं, जो उसके ऑफिस में जो किस किस्म के जो परफ्यूम्स लगे हुए हैं, उसके ऑफिस में जो है वो किस किस्म का फर्नीचर लगा हुआ है, उसकी ऑफिस में किस किस्म की लाइट है, उसके ऑफिस की लोकेशन, उसके ऑफिस का जो है वो बाकी मामला और बाकी सब चीज़ें कितनी फैसिलिटेटिव है, ये और उसके हिसाब से जब वो क्रिएट करेगा तो क्लास भी क्लियर हो जाएगी कि वो अपना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने एक ब्रांड की एक पर्सनैलिटी क्रिएट करना शुरू कर देगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल इसमें गोल और ऑब्जेक्टिव से का क्यों ताल्लुक है ब्रांड से, उसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे ने खोलना है 5 स्टार लग्जरी होटल, तो वो एक एग्जैक्टिव लोकेशन पे, एक अच्छी लोकेशन पे, अच्छी पार्किंग स्पेस के साथ, अच्छे एनवायरनमेंट के साथ ऐसी लोकेशन का सेलेक्ट करेगा जहाँ पे एग्जेक्टिव क्लास का या बड़ी क्लास का या अपर क्लास का आना जाना ज़्यादा हो। अब बड़ी क्लास का जहाँ पे आना जाना ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद वो उसका इंटीरियर उस लेवल का रखेगा, फिर अपने स्टाफ का जो ड्रेसिंग होगी उस लेवल की रखेगा, फिर फूड की जो क्वालिटी होगी वो उस क्लास को मेंटेन करने वाली रखेगा, फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को और समझता जाएगा अपने कस्टमर्स के, और उसके हिसाब से अपना ब्रांड जो है वो बिल्ड करता जाएगा। अब इसमें कोई लोअर क्लास का बंदा आ जाएगा तो वो उसको क्या फीडबैक दे के जाएगा, ये तो बेकार रेस्टोरेंट है, इधर तो एक चाय जो है वो 500 रुपये की है। यार वो 500 रुपये जो है ना वो रिकवर कर रहा है अपने फर्नीचर के और अपने जो उसने खर्चा किया उस क्लास का, वो बेसिकली इस वजह से 500 रुपये की है। ठीक है। तो जब क्लास मैच नहीं होगी तो लोग बैड रिव्यू भी देंगे, लेकिन आपको पता है कि आपकी क्लास क्लियर है, आपने वो वाला ऑब्जेक्टिव केयर करना होता है और अपनी
पोजीशनिंग इस तरह से करनी होती है कि वहाँ पे इस क्लास के लोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो आपको गोल और पर्सनैलिटी क्लियर होगा। मैं आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की छोटी सी आपको दे देता हूँ कि आपने रियल लाइफ में वैसे दे चुका हूँ, दोबारा दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी उस तरह से बिल्ड नहीं करोगे कि आप जो है वो नर्डी किस्म का जो साइंटिस्ट लुक होता है एक बच्चे का या साइंटिस्ट का या कोई पीएचडी या कोई बड़े जो शार्प वो नर्डी किस्म के बच्चे होते हैं, गीक्स किस्म के, बड़े बड़े ग्लासेस और वो हेयर स्टाइल थोड़ा जो मतलब जिस तरह का भी आप जहन में बनाओगे, वो कभी भी अपना इमेज उस तरह क्रिएट करके एसपी बनने की कोशिश नहीं करेगा। जो एसपी बनना चाहता है या जो उस तरह की पर्सनैलिटी रखना चाहता है वो थोड़ा सा डोमिनेंट, थोड़ी सी बोल्ड पर्सनैलिटी बिल्ड करने की कोशिश करेगा। तो अब जो 5 स्टार होटल वाला बंदा है उसने तो इस तरह से पर्सनैलिटी बिल्ड की। अब जिसने कोयटा होटल खोलना है जिसपे शाम को ढाबा होता है, जिस तरह से कोयटा होटल होता है, लोग बैठते हैं, उसको पता है मेरी क्लास किस तरह की है, मेरी चाय जो है वो 40-50 रुपये से ज़्यादा, 60 रुपये से ज़्यादा उसमें नहीं बिकेगी। उसके बाद उसको मैंने कैटर किस तरीके से करना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें उसको क्लियर हो जाएंगी, तो वो अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा। अब ज़्यादा कोई तंग स्पेस भी नहीं रखना कि लोग शोर इतना हो जाए, ज़्यादा कोई खुला स्पेस भी नहीं रखता कि मुझे जगह बड़ी लेनी पड़ जाएगी, मेरा खर्चे ही पूरा ना हो। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो है वो मैटर करने लग जाएंगी, क्योंकि उसको यहाँ पे भी बार बार जो है वो ऑब्जेक्टिव बीच में आएगा। तो ब्रांड फिर वो उसके हिसाब से उसकी इन्वायरमेंट, उसका पर्सनैलिटी, उसके लोग, उसकी चीज़ें, उस जिस हिसाब से वो कैटर कर रहा है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो टारगेट ऑडियंस और पर्सनैलिटी भी क्लियर हो गई कि ये मामला कैसे होता है, ये टारगेट ऑडियंस और ब्रांड भी क्लियर हो गया कि ये मामला कैसे होता है। अब इसके बाद जो तीसरी बड़ी कन्फ्यूजन रह जाती है वो ये है कि अब अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ आउटवर्ड वाली बात मैं रिपीट करूँगा और थोड़ी सी इन डेप्थ रिपीट करूँगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा, अब एक बंदे से आप मिल के आए हो तो दो किस्म के बंदे हैं। एक बंदे से, पहले बंदे से आप मिल के आए हो कि यार उसने बाकी सारी चीज़ें सीखी, लेकिन एक बेचैनी सी फीलिंग आपको आ रही है उससे मिल के भी कि यार पता नहीं कैसा बंदा है। अब हो सकता है कि वो बंदा रात को सोया ना हो टाइम पे जिससे आप मिल के आए हो, या उसकी रूटीन सही ना हो, या उसकी जो खाने की आदतें हैं, मतलब वो बाहर का खाना बहुत हैवी करता हो, हेल्दी फूड नहीं लेता हो, तो अंदर से वो एक बेचैनी चल रही हो, बीपी के मसले, इसके मसले, उसके मसले, शुगर, वो एक थोड़ा सा वो किस्म का। तो जितना भी अच्छा वो आपको डील करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ कमी नज़र आएगी या कुछ ना कुछ कमी आप फील कर सकते हो। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं मतलब वो फील कर जाएंगे कि यार वो वाली बात नहीं आ रही जो फलाना बंदे की है। अब दूसरा बंदा जो है वो टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, चिल अपने आप को रखता है, अल्लाह का शुक्र करता है और ये सारे मामला करता है, तो उसके अंदर एक खुद ब खुद एक नेचुरल, जब उसकी वो हेल्थ इंटरनल सही होगी, बीपी उसका सही चल रहा होगा, शुगर उसका सही चल रहा होगा, उसकी हेल्थ बाकी चीज़ें सही होंगी, अंदर की रात को टाइम पे सो रहा होगा और नींद पूरी हो रही होगी, तो उसके साथ एक थोड़ा सा और एक अंदर मामला ऐसा होगा कि वो आपको और अच्छे से डील करना जान जाएगा। अब ये बिजनेस वे में मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, ये एग्जांपल वो ये कि जो आपकी कंपनी होगी, जो उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ होंगे, जो उस कंपनी में टीम होगी, जो उस कंपनी में स्ट्रक्चर होगा, उनको कितना अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिला हुआ है, कितना अच्छा जो है उनको सिस्टम मिला हुआ है काम करने का एक स्ट्रक्चर्ड वे में, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो वो रिजल्टिंग करेगा, वो रिजल्ट कर रहा होगा कि फ्रंट पे कस्टमर जो फाइनल आपसे सर्विस ले रहा है वो क्या फील कर रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह से एक पर्सनालिटी जो आपकी बिल्ड होगी, तो अब सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं कि आपका ब्रांड दिखता कैसा है, आपका ब्रांड काम कैसे करता है और आपका ब्रांड फाइनली आउटपुट क्या देता है। उसके बाद जो वो ओपिनियन उसके जहन में बिल्ड होगा वो आपका ब्रांड है। अब ये इस ब्रांड को अच्छा करने के लिए आप इन सारी की सारी चीज़ों पे अपने ऑडियंस के हिसाब से आप कैटर करोगे, अपने बजट के हिसाब से आप कैटर करोगे और अपनी जो जितना आपको फिजिबल लगता है उतना आप कैटर करोगे। मतलब कोयटा होटल आपने खोलना है तो उसमें आप 5 स्टार होटल वाला फर्नीचर नहीं डालोगे। बहुत क्लियर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांड जस्ट लाइक अ बिजनेस पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एक चीज़ मैटर नहीं करती। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ब्रांड की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।